नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपके लिए एनटीए नेट जीआरएफ में लगाई गई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का संक्षिप्त परिचय कथन महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। उपयोगी होगी आपके लिए। इस कहानी में बहुत सारे कोई पात्र नहीं हैं। लेखिका अपनी बातें चंद्रदेव से कह रही है। ये कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। उसके बाद अगर कुछ बताने लायक अतिरिक्त होगा तो मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते। इस कहानी में सिर्फ एक ही पात्र है, निशानाथ। इस कहानी में चंद्रदेव को कहा गया है। कहानी का विषय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण भी किया गया है। मानवीय रंग भेद का चित्रण किया गया है। अंग्रेज न्याय प्रणाली और नियुक्ति प्रक्रिया पर व्यंग किया गया है। शोषणवादी व्यवहार और औद्योगिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदी, अंग्रेजी, तत्सम, बहुल भाषा और चुटकुले व्यंग किए गए हैं। ये कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। इस कहानी में लेखिका अपने देश की बात चंद्रदेव से कहती है। बातों ही बातों में वो अंग्रेजी न्याय प्रणाली और व्यवस्था पर व्यंग करती है। पूरी कहानी के दौरान वो चंद्रदेव से भारत में आकर भारत की स्थिति को देखने का निवेदन करती है। वे कहती है, अमावस्या के दिन आपकी छुट्टी होती है, इसीलिए आप उसी दिन आ जाइए। अगर पूरे भारत में घूमने का समय ना हो तो कम से कम कोलकाता की स्थिति जरूर देख लीजिए। इस कहानी में एक ही पात्र है जो लेखिका स्वयं है। विद्वानों के विचार कहानी के लिए। भवदेव पांडे के अनुसार बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। गोपाल राय के अनुसार व्यंग आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना जाता है। इस कहानी में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग किया गया है। कहानी की घटना व संवाद। लेखिका चंद्रदेव को भगवान कहकर संबोधित करती है, खुद को दासी कहती है। चंद्रदेव को आकाश मंडल में चिरकाल से वास करने की बात कहती है। सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, ऐसा लेखिका कहती। चांद के लिए बूढ़े कहे जा सकते हैं, कहा है। प्रश्न किया है, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? व्यंग करते हुए लेखिका चांद से कहती है, यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते। यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। इस कथन में रंग भेद की चर्चा का पता चलता है। एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज। आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णडांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। लेखिका ने चंद्रदेव को सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा कहा है कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे। आपको मिशन में भर्ती अवश्य करके भेज देवेंगे, क्योंकि कमीशन और मिशन उन्हें दोनों ही अत्यंत प्रिय है। कीवर्ड कमीशन, मिशन, प्रिय, लॉर्ड कर्जन। लेखिका चंद्रदेव की नेत्रों की ज्योति मंद पड़ने की बात कहती है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। लेखिका निवेदन करती है कि एक बार तो भारत को देख जाइए।
महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को अपने हॉलिडे के दिन भारत भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण में आपको नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, देखकर बुद्धि चकरा जाएगी। समय कम होने के कारण पूरे भारत का भ्रमण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देखने की बात लेखिका कहती। कारीगर को विश्वकर्मा के भी लड़कड़ दादा कहा है। चंद्रदेव की प्रिय सहयोगिनी दामिनी को मनुष्य के हाथों का खिलौना कहा है। चंद्रदेव को भगवान निशानाथ कहा है। यहाँ सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का जिक्र किया है। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को लाट पटका, इसका जिक्र किया है। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। व्योमवासिनी विद्युत देवी को पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति दबाव में पड़ी हैं, चू तक नहीं कर सकती। उसे बेचारी कहते हुए विधाता द्वारा दासी वृत्ति ही लिखा कहती है। वो स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही हैं। कलकत्ता के ईडन गार्डन विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर बीना पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। चंद्रदेव को शशांक, शशधर, शाशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित माना है। सिंधु तनय की कालिमा अजन्म कलंक को यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाने की बात कही है। कहा है, जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला धागा छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? लेखिका कहती है, जब आप पर, आपके स्वामी पर हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी ग्रहण लगता है। निवेदन करती है कि ये भ्रम निकाल दो कि आपको राहु निगल जाता है, इसीलिए ग्रहण लगता है। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वो शस्य श्यामला स्वर्णा प्रसूता मूर्ति ही है। कहती है, गौरांग महाप्रभु अर्थात अंग्रेज भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। आपसे कही बातें गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। पदवी दान का जिक्र किया है। कहती हैं, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। कहती हैं, कभी भारत आए तो फैमिली डॉक्टर धनवंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लाएं। प्लेग का जिक्र किया है। लेखिका कहती हैं, यहाँ के इंडियन पीनल कोड IPC की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि अर्थात कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। 2-4 टाइपराइटर भी खरीद के ले जाने की बात कही है। लेखिका चंद्रदेव के मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती है। आने की प्रार्थना कबूल करके आने के लिए कहती है। राजेंद्र बालाजी को इस बात का खेद होता है कि चंद्रदेव उन्हें उत्तर नहीं दे। दर्शकों, आपने इस कहानी को समझ लिया होगा अब तक कि लेखिका क्या कहना चाह रही है। लेखिका चंद्रदेव से भारत की स्थिति पर बात करती हैं, उन्हें अपना दुख दर्द बताती हैं और अंग्रेजी शासनकाल पर व्यंग भी कर रही हैं। इस वीडियो में अगर कोई सुधार चाहिए आपको, जो अगली वीडियो में किया जाएगा, इसमें नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
इस कहानी से क्या जाना समझा वो भी बता सकते हैं, और आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो किस प्रकार सहायक सिद्ध होगी या हो सकती है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।